हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.3 का हल। तो प्रश्न नंबर 1 ये है कि आप बताइए कि किसी भी संख्या का, यानी यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं और उस संख्या का दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव प्रसार आपका दो प्रकार का होता है। ये अगर किसी भी दशमलव प्रसार बात करते हैं तो जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार यहाँ पर दो प्रकार का हो गया। एक होता है शांत, अर्थात जब हम हर से अंश में भाग दें, अर्थात जैसे 2 से 8 में डिवाइड कर रहे हैं तो ये टोटली कट जा रहा है, तो इसका मतलब 8/2 एक प्रकार से कैसी संख्या है, शांत है। मतलब अगर पूरी तरह से कट जाए तो वो दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। लेकिन अगर हम भाग दे रहे हैं और एक भाग कट ही नहीं रहा, लेकिन एक निश्चित संख्या अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद कह सकते हैं कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं वही संख्या फिर शेष आ जाती है, तो उसे हम बोलेंगे अनवसानी। अनवसानी मतलब जिसका कभी अंत ना हो, अनवसानी। मतलब अशांत। तो अगर दशमलव प्रसार नहीं कटेगा तो उसे हम बोलेंगे अनवसानी या फिर अशांत। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 36/100। तो जब इसको आप 100 से 36 में भाग दोगे तो दशमलव 2 जीरो है, दशमलव यहाँ पर इसका छिपा है, तो 1 2 दशमलव 2 अंक, 1 2 यहाँ से 1 2 दशमलव 2 अंक पीछे आ गया। यानी ये जब हम 100 से 36 में डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से ये कट जाएगा, तो इस वजह से हम बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। 1/100 अर्थात जब हम 1/11 1/11 जब 11 से हम 1 में डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो उसके बावजूद भी 11 बड़ा है, तो हमें क्या करना है, 1 जीरो और उतारेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 11 9 99, घटाएंगे 100 से 99 तो बचेगा 1, अर्थात देखिए आपका फिर ये कितना आ गया, 1 शेष आ गया। तो जब आपने इससे डिवाइड किया तो निश्चित अंतराल के बाद पुनः वही संख्या क्या हो गई, रिपीट होने लगी। अर्थात हमने 11 से 1 में डिवाइड किया और वही फिर एक शेष आ रहा है, अर्थात इसका भाग हम देते चले जाएंगे, फिर एक निश्चित अंतराल के बाद फिर वही रिपीट होता चला जाएगा। तो इस वजह से जो इसका दशमलव प्रसार होगा अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चार सही 1/8, 33 4 8 32 33/8। 8 से हम 33 में डिवाइड करेंगे तो 4.125, अर्थात ये एट लास्ट में पूरी तरह से कट जाएगा, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3/13। तो जितने 3/13 में जो आप डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो अब जब भाग की प्रक्रिया करेंगे तो एट लास्ट में फिर वही जितने, अर्थात हमने 13 से 3 में डिवाइड किया था, तो एट लास्ट में फिर 3 क्या आ जा रहा है, फिर पुनः 3 शेष आ जा रहा है। तो इस वजह से इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत और आवर्ती, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11। तो 11 से 2 में डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.18। हमने 11 से 2 में डिवाइड किया था और 2 ही क्या आ रहा है, शेष आ जा रहा है। अर्थात जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर ये हमेशा वही बार बार रिपीट होते रहेगा, अर्थात इसका कभी अंत ही नहीं होगा। तो जिसका कभी अंत ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं अनवसानी। तो और ये रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसको बोलेंगे आवर्ती। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, अनवसानी आवर्ती। 329/400 से 329 में डिवाइड करेंगे तो पहले दशमलव लेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा,
अब भाग की प्रक्रिया करेंगे तो 0.8225 आ रहा है और एट लास्ट में ये कट जा रहा है। तो जब कट जाता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। आपको याद रखना है कि जब आपका कट जाएगा यानी शेषफल नहीं आएगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि 1/7 को जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो 0.142857 था 0.142857 आ रहा है और ये बार लगा हुआ है, जो चिन्ह लगा हुआ है क्या का चिन्ह है, इस चिन्ह को बोलते हैं बार का चिन्ह। बार का चिन्ह मतलब ये जो संख्या है फिर वही बार बार रिपीट होती चली जाएगी। तो एक प्रकार से इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी है, अर्थात इसका अंत कभी नहीं होगा और आवर्ती है, एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः ये रिपीट होने लगेगा। अब देखते हैं, आपको कुछ वैल्यू निकालनी है। 2/7, 3/7, इसी प्रकार से 4/7, 5/7, 6/7 का मान आपको निकालना है। तो 2/7 की जो वैल्यू निकालेंगे तो 2/7 के निकालने के लिए आप देखिए 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 गुणित 1/7। क्यों, क्योंकि हमने जो इसका अंश था उसको अलग कर दिया, अंश इसके नीचे 1 छिपा है तो 2 एकम 2 एट लास्ट में वही आएगा। अर्थात कैसे समझिए कि इसको हम तोड़ देना है 2 पदों में। जब 2 पदों में हमने इसको तोड़ दिया तो 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता ही है तो इसकी रख देंगे, फिर इसका गुणा कर लेंगे। 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौको 8, 2 एकम 2, अर्थात इसका और इसका आपस में गुणा कर देना है। जैसे सेम प्रक्रिया करते हैं, इस 2 का इधर से यहाँ पर लिख करके गुणा करेंगे तो एट लास्ट में इतना आएगा। तो इसी प्रकार से सारा आपको गुणा कर लेना है तोड़ करके। जैसे 3 को आप तोड़ सकते हैं 3 गुणित 1/7, 4 को तोड़ सकते हैं 4 गुणित 1/7, 5 को तोड़ सकते हैं 5 गुणित 1/7 में, और इसी प्रकार से आप 6 को तोड़ सकते हैं 6 गुणित 1/7 में। फिर आप वैल्यू रखेंगे, सारी की सारी वैल्यू हल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 0.6 को आपको P/Q के रूप में लिखना है। 0.6 को आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लेंगे, हमेशा कोई भी इस तरह का सवाल आता है तो हमेशा मानिए। तो x बराबर 0.6 मान लिए। अब 6 का मतलब बार लगा हुआ है तो अर्थात जिसके ऊपर भी बार लगा रहेगा वही संख्या बार बार रिपीट होगी। आप 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार कम से कम लिखिए। तो उसको हमने 3 6 बार लिख दिया। आप 7 बार, 8 बार या फिर 2 3 4 बार, तो मैक्सिमम 3 4 बार तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसको समीकरण 1 दे देंगे। अच्छा, क्योंकि एक ही संख्या है तो इसी को समीकरण 1 दे दिया जाएगा। फिर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, 10 का, क्योंकि एक संख्या पे बार लगा है तो 10 का गुणा करिए। तो 10 का गुणा कर देंगे तो जब 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। और इसमें जब 10 का गुणा करोगे आप, क्योंकि आप गुणा कर रहे हैं तो 0.1 अंक और यहाँ पर आ जाएगा, 1 अंक आगे चला जाएगा इसके। तो यहाँ पर है तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, अर्थात 6.6 हो जाएगा। समीकरण 2 ले लेना है। समीकरण 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर, सब्ट्रैक्ट मतलब घटा देना है। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो 10 से यहाँ पर x कट जाएगा, इस 10 से ये x कट जाएगा। तो 10x से x को घटा दीजिए, 10x माइनस x, और इधर 6 में से पूरा इधर कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 6 में 0 घटा दीजिए, 10 में से 1 x घटा देंगे तो बचेगा 9x, और 6 में 0 घटाएंगे 6। इधर ये 9 गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा 6/9। फिर इसको काट दीजिए, सरल कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो जो आपका सोल्यूशन आया 2/3 आ गया। तो सोल्यूशन आपका 2/3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको 0.47 जो बार लगा हुआ है, सिर्फ 7 पे लगा हुआ है, को P/Q के रूप में आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पुट कर लेना है, वैल्यू मान लेनी है। तो माना
x बराबर 0.47 पे बार लगा दिए। अब जिस पर बार लगा होगा वही संख्या बार बार रिपीट होगी। 7 पे बार लगा हुआ है तो सिर्फ आपको 7 को ही रिपीट करना है, 4 को रिपीट नहीं करना है। समीकरण 1 में 10 का गुणा कर दे। अच्छा 10 का गुणा क्यों करें, क्योंकि देखिए अब इसमें 1 पे बार लगा हुआ है तो आपको 10 का तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव आ जाएगा, इधर दशमलव 1 अंक पीछे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो 10 का गुणा कर दिए, 10 का गुणा दशमलव 1 अंक इसके 4 के आगे 4 के पीछे आ गया यहाँ पर। तो 4.777 इस तरह से रिपीटिंग हो गया। समीकरण 1 में देखो अभी भी ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या है दोनों की सेम नहीं है, इसको आप समीकरण 1 नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इस समीकरण में 100 का गुणा कर दीजिए। 100 का ही गुणा क्यों करें, क्योंकि देखिए इकाई पर जब हमने 10 का गुणा किया तो 0.77 तो मिल गया, फिर 1 अंक और अर्थात 1 तो 2 अंक दशमलव पीछे ले जाएं तो फिर आपको 7 मिलेगा। तो 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा यहाँ पर 47.77। फिर समीकरण 2 से 1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 10 आप जो है 100 से 10 को घटा देंगे और इधर 47 से 4 को घटा देंगे। इधर से ये वाला तो कट ही जाएगा पूरा। तो 47 में 4 घटाएंगे 43 बचेगा अर्थात 43 बचेगा। 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा। इधर ये गुणा में है उधर जाएगा। इधर ये जो है 100 माइनस 100 तो 90 और 47 में 4 गए 43 और यक्स में से आप 43 घटाना क्या है और ये इधर गुणा में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो ये 43/90 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है कि 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है को P/Q के रूप में लिखना है। तो माना x बराबर 0.001 पर पूरे पर बार, ठीक है। तो इसमें क्योंकि बार लगा हुआ है 3 संख्याओं पर तो वही 3 संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। 0.001 001 इसी तरह से रिपीट होता जाए। तो इसको समीकरण 1 देंगे, क्यों दे देंगे, क्योंकि ये पूरे पर बार लगा हुआ है तो उसी को समीकरण 1 दीजिए। जब किसी एक ही संख्या पे बार लगा होता है तो वहाँ पर आपको समीकरण उसको 1 नहीं देना है। समीकरण 1 में 1000 का गुणा करना है। क्यों 1000 का गुणा करना है, तो देखो 1 2 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इस वजह से आप 1000 का गुणा कर दीजिए। तो समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर जब इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो 1000 x हो जाएगा और 1000 का हमने इसमें गुणा किया तो ये 1 2 3.3 अंक उधर चला गया। अब समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए तो 1000 x माइनस x और ये 1 माइनस 0, 1 में 0 घटाएंगे 1 होगा। देखिए इसके पहले ये 0 का कोई महत्व नहीं है, ये एट लास्ट 1 ही है। तो 1000 में से x घटाएंगे 999 x बटा 999 बराबर 1 और ये इधर गुणा में है तो संख्या के दाहिनी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, इधर ऊपर है उधर जाएगा नीचे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 0.9999 को P/Q के रूप में लिखे तो इसको हम x मान लेंगे। x बराबर इतना, समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 में 10 का गुणा कर देते हैं तो जब 10 का गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और इसका 0.1 अंक इधर चला जाएगा तो 9.99 ये इतना हो गया। समीकरण 2 से 1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 10 में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से x को घटा देंगे तो 9x बचेगा। 9 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, इधर गुणा में उधर जाएगा भाग। तो 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो जब 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। इससे यह पता चलता है कि 0.999 और 1 में ना के बराबर अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/17 को ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अगर अशांत है तो अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है।
अर्थात जो अशांत होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। ये परिमेय होता है, रेशनल होता है, ये भी रेशनल होता है, लेकिन ये इरेशनल होता है, अर्थात ये वाली जो संख्याएं होंगी वो होती हैं अपरिमेय होती हैं। तो जब आप 17 से 1 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लेंगे, 1 जीरो बढ़ेगा, फिर दशमलव लेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। फिर इस तरह से पूरी भाग की प्रक्रिया आपको करनी है। जब इस तरह से आप पूरी भाग की प्रक्रिया करेंगे तो एट लास्ट में फिर इसमें एक शेष आ जाएगा यहाँ पर। तो एट लास्ट में इतनी बड़ा भाग आपको करना है। भाग तो सबको आता ही, ऐसा करते हैं, क्लास 9 में पहुँच गए आप लोग। तो 1/17 से जब आप डिवाइड करेंगे तो किसी से एक निश्चित अंतराल के बाद आपने 1 से डिवाइड किया था और एट लास्ट में एक यहाँ पर शेष भी आ जा रहा है। तो क्योंकि यही बताया था कि आप जिसमें भाग दो फिर एट लास्ट में फिर वही शेष आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इस वजह से 1/17 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अच्छा, इसमें ये पूछा था कि कितने अंकों बाद इसकी अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो इसको आपको हर देखना है। अर्थात एट लास्ट में 17 से कम जो है अंकों तक इसकी पुनरावृत्ति हो गई है। जब इसका आप काउंट करेंगे तो 16 अंकों बाद हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों बाद इसकी दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति हो गई। तो आपको ये देखना है, हर के अनुसार देख लेना है तो कि 17 से कम अंकों तक में इसकी अंकों की पुनरावृत्ति हो ही जानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुछ ऐसी संख्याएं दीजिए जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। तो 2/5 है, शांत है, 5 से 2 में डिवाइड करेंगे, 5 को 20 p/q के रूप में लिखी गई है। 1/10 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार में भी है, शांत है। 3/2 को भी 1.5 जो p/q के रूप में है। 7/8 0.875 p/q के रूप में। तो इस तरह से आप अपने से तमाम उदाहरण दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 5/7 का मान दिया है। अच्छा, 5/7 यानी 7 से जब आप 5 में डिवाइड करेंगे तो लगभग इसका दशमलव प्रसार इतना होगा। फिर 11 से 9 में डिवाइड करेंगे तो आपका दशमलव प्रसार इतना आएगा। अब भाग आपको कर लेना है और 5/7 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या निकालनी है, 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो कितनी भी अपरिमेय संख्या निकालनी हो, परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्या होती है, तो आपको 3 निकालना है। तो देखिए, ये है 71 और ये 81। तो 71 और 81 के बीच 72 73 74 75 76 77 तमाम संख्याएँ होती है, लेकिन हमें अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो 72 से स्टार्ट करते हैं, 72 फिर 7, ये जो 2 होगा 2 बार रिपीट कर देंगे, फिर 7, इस 2 को 3 बार रिपीट कर देंगे, फिर 7, ये 30 2 को 4 बार रिपीट कर देंगे। मान लीजिए फिर 73 लिखे, 73 फिर 7, ये वाला 7, फिर इस 7 को एक ही बार रिपीट करना है, जो संख्या रहेगी 2 बार, फिर इसी संख्या को 3 बार, फिर इसी तरह 7 लिख के जितनी भी रिपीट करना चाहे कर सकते हैं। 76 तो 7, फिर इसी 6 को 2 बार, फिर इसी 6 को 3 बार, फिर इसी 6 को 4 बार, हर बार संख्या का रिपीटेशन बढ़ाते चले जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी अवधि संख्या लिखी जाएगी वो हमेशा अपरिमेय होगी। और अंडर रूट 23, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है, इस वजह से अंडर रूट 23 पूरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अंडर रूट 225 की बात करेंगे तो 15, आपको वर्गमूल का पहाड़ा याद कर लेना है। तो 15 15 में 225, इस वजह से 15 बाहर निकल जाएगा, तो 15 अर्थात अंडर रूट 225 एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 0.3796, 0.3976 का दशमलव प्रसार। आपको पता है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो जिसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। और IV की बात करेंगे 7.478478, क्योंकि 478 478 ये रिपीट हो रहा है, अर्थात दशमलव प्रसार अशांत तो है लेकिन कैसा है, आवर्ती है, एक निश्चित अंतराल के बाद वो पुनः से रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से क्या है, ये परिमेय संख्या है।
अब इसकी बात करें, देखिए एक है भी जो बताया था कि ये अपरिमेय संख्या हो, यहाँ पर 1 जीरो, फिर यहाँ पर 2 जीरो, फिर यहाँ पर 3 जीरो, फिर 1 लिखता, फिर 4 जीरो, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है प्लस अनावर्ती भी है, अर्थात रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस दशमलव प्रसार को हम लोग बोलेंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है और यह संख्या अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।